गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999। यह अधिनियम भी विकलांग व्यक्तियों के लिए ही बनाया गया है। चलिए जानते हैं इसमें क्या है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित यह अधिनियम प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, मानसिक मंदता और बहुविकलांग वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय निकाय के गठन की व्यवस्था करता है। यह राष्ट्रीय निकाय एक ट्रस्ट होगा एवं इसमें बहुत विकलांगता वाले बच्चों के लिए एक ट्रस्ट बनाने के नियमों का वर्णन है। इस अधिनियम में यह बताया गया है कि यह जो अधिनियम है यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित होता है तथा इसमें प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले व्यक्ति, मानसिक मंदता वाले व्यक्ति या फिर बहुविकलांग वाले व्यक्तियों के कल्याण की बात कही गई है, जिनके अंदर कोई मानसिक समस्या हो, मानसिक मंदता हो या उसके अंदर एक से ज़्यादा विकलांगता हो। ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम पारित किया गया है ताकि इनके लिए सुविधाएं की जा सके और यह अपने जीवन को एक सामान्य व्यक्ति जैसा बना सके। अब जानते हैं इस अधिनियम के उद्देश्य। इस अधिनियम के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है विकलांग व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करना कि ये यथासंभव स्वतंत्र रूप से उस समुदाय के निकट रह सके जिसमें वे रहते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि विकलांग व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त है कि वे जहाँ भी रहना चाहें या जिस भी समुदाय में रहना चाहें वहाँ वे रहने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें वहाँ किसी भी तरह की समस्या या असुविधा नहीं होगी, बल्कि उन्हें पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपने इच्छानुसार किसी भी समुदाय के निकट रह सकते हैं जहां वे रहना चाहते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ वे रहना पसंद करते हैं वे अपनी इच्छानुसार उनके साथ या उस समुदाय के साथ वे रह सकते हैं। अब इसका दूसरा उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों को सहयोग देने के लिए सुविधाओं को सुदृढ़ करना, जिससे वे अपने परिवारों में रह सके। यह बात हो रही है विकलांग व्यक्तियों को सुविधा देने की। जैसे इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात,
मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्ति आते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देना और उनको जो भी सुविधाएं देना, वह सुविधाएं अच्छे से देख के देना, उन सुविधाओं को सुदृढ़ करना, जैसे उनके लिए खाने पीने की सुविधा, उनके रहने की सुविधा, या फिर उनको विकलांगता से संबंधित जो भी उपकरण है उसकी सुविधा देना, ताकि वे इन सुविधाओं के साथ अपने परिवार में आसानी से रह सकें और एक सामान्य जीवन जी सकें। इसके अलावा भी ऐसे विकलांग व्यक्तियों को या ऐसे विकलांग बच्चों को जो कि इस तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं, उनको भी शिक्षा से संबंधित कई सारी निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, ताकि वे अपनी शिक्षा को सामान्य बच्चों जैसा ही जारी रख सकें और खुद को इस योग्य बनाएं, ताकि वह समाज में निकल सकें, समाज के साथ समायोजन कर सकें और जीविकोपार्जन के साधन इकट्ठा कर सकें। इसके अलावा ऐसे बच्चों को विशिष्ट विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश भी करने की सुविधा है। इसके साथ साथ उनके आने जाने का खर्च, कॉपी किताब, खाने पीने और सहायक उपकरणों को भी ऐसे विकलांग बच्चों को दिया जाता है। इसके अलावा उनके उस विशिष्ट विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जाती है, ताकि ऐसे बच्चे व्यावसायिक प्रशिक्षण पाकर अपने अंदर कौशल विकसित कर सकें और फिर उसी क्षेत्र में कोई न कोई रोजगार कर आराम से अपने परिवार के साथ जीवन बिता सकें। अब जानते हैं तीसरा। तीसरा है पंजीकृत संगठनों को समर्थन देना, ताकि वे विकलांग व्यक्तियों के परिवारों में किसी भी कठिन समय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। यह बात हो रही है उन संगठनों की जो कि विकलांगों को सेवाएं देने के लिए अपना पंजीकरण करवाए हैं। तो इस अधिनियम का यह भी एक उद्देश्य है कि जो भी संगठन या कोई एनजीओ जो कि विकलांगों को सुविधाएं देने के लिए सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो ऐसे पंजीकृत संगठनों को समर्थन करना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको अनुदान देना, ताकि ऐसे संगठन विकलांग व्यक्तियों के परिवारों में किसी भी कठिन समय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें। अगर किसी विकलांग परिवार में किसी भी समय कोई भी समस्या आती है, जैसे कि उनके रहने की समस्या, उनके रोजगार की समस्या, खाने पीने की समस्या, या इसके अलावा और भी कई तरह की समस्याएं अगर विकलांग व्यक्ति के साथ आती हैं, तो ये गैर सरकारी संगठन या जो भी पंजीकृत संगठन हैं, वे ऐसे परिवारों
की खोज करेगा और उनको वे सारी सुविधाएं प्रदान करेगा ताकि वे अपने परिवार के साथ आराम से रह सके और किसी भी समस्या का सामना उनको ना करना पड़े। चौथा है विकलांग व्यक्तियों के माता पिता या संरक्षक की मृत्यु हो जाने पर उसकी देखरेख और संरक्षण के उपाय कर सकें। यह एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस अधिनियम का कि जो भी विकलांग व्यक्ति हैं या जो भी विकलांग बच्चा है वो अगर अपने माता पिता के साथ रह रहा है या फिर अपने संरक्षक के साथ, संरक्षक में उसके रिश्तेदार आ सकते हैं, उसके मित्र, उसके पड़ोसी या इसके अलावा भी और भी कई व्यक्ति आ सकते हैं जो कि ऐसे विकलांग व्यक्तियों को अपने पास रखते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। लेकिन कभी अचानक ऐसे व्यक्ति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाए तो उनके संरक्षण की देखरेख का उपाय भी करना इस अधिनियम का उद्देश्य है, क्योंकि इसके पहले ये विकलांग व्यक्ति जिसके साथ भी रहते थे अपने माता पिता या इसके अलावा जो भी उनके संरक्षक थे, अगर उनकी अचानक से किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ये विकलांग व्यक्ति बेसहारा हो जाते हैं। इनके सामने कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं और यह अपने आप को अकेला भी महसूस करने लगते हैं। इस विपरीत परिस्थिति में ऐसे विकलांग व्यक्तियों को खोजकर उनकी पहचान करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना इस अधिनियम का उद्देश्य है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे समाज में जो बहुत पहले से लोगों की मानसिकता है कि विकलांग व्यक्ति समाज में एक बोझ होता है, वह एक समाज का बेकार हिस्सा है या फिर वह किसी योग्य नहीं होता, तो ऐसे व्यक्तियों को यह समझने की आवश्यकता है कि ये भले ही किसी एक क्षेत्र में काम करने में अक्षम है, लेकिन इनके अंदर सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होती हैं। इसी कारण इनको विशिष्ट कहा भी जाता है। तो ज़रूरत है कि ऐसे बेसहारा व्यक्तियों को, जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, तो ऐसे विकलांग व्यक्तियों को सहारा देने की आवश्यकता है, इनको सहयोग करने की आवश्यकता है और इन्हें संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके तथा खुद को इस योग्य बना सके ताकि आने वाले समय में इन्हें किसी के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े
और ये अपने खर्च को स्वयं उठा सकें। 5वां है, ऐसे विकलांग व्यक्तियों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उनके लिए ट्रस्टी और संरक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना। यह बताया गया है कि हमारे समाज में अगर देखा जाए तो विकलांग व्यक्तियों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और उनकी उस विकलांगता के प्रतिशत के मुकाबले सुविधाएं बहुत ही कम हैं। तो ऐसे में सरकार को कोई न कोई ठोस कदम इन विकलांगों के प्रति उठाने की आवश्यकता है, ताकि यह भी समाज में समायोजन कर सकें, आराम से रह सके। तो इसके लिए ज़रूरत है इनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो इस 5वें उद्देश्य में यही बताया गया है कि ऐसे विकलांग व्यक्तियों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, यानी जिन्हें सहयोग की आवश्यकता है, जिन्हें किसी के सपोर्ट की, सहारे की आवश्यकता है, उनके लिए ट्रस्टी और संरक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया सुनिश्चित करना। ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है या जिनके पास माता पिता नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को संरक्षकों की सुविधाएं प्रदान करना, ताकि वह अपने उस संरक्षक के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और उसके साथ जो भी समस्याएं हो रही हैं वह उनका समाधान आसानी से कर सके। तो यह भी इस अधिनियम का एक उद्देश्य है कि जिन भी विकलांग व्यक्तियों को संरक्षकों की आवश्यकता है, उनके लिए संरक्षकों की नियुक्ति की जाए। अब छठा उद्देश्य है कि विकलांग व्यक्तियों के समान अवसरों, अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी को सुसाध्य बनाया जाए। यानी जो भी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार हैं, उस अधिकारों को उनको दिया जाए, क्योंकि जो भी अधिकार एक सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, वही अधिकार इन विकलांगों के लिए भी सुनिश्चित किया गया है। तो ऐसे जो भी समान अवसर हैं, अधिकार हैं, उन अधिकारों को संरक्षित किया जाए और इन विकलांग व्यक्तियों को दिया जाए, ताकि यह भी अपने आप को इस समाज का हिस्सा बने तथा अपनी जो भी भागीदारी है उसको निभा सके। जो भी इनकी जिम्मेदारी है उन जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, क्योंकि हमारा समाज हर व्यक्ति से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रखता है। तो अपनी उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरत है कि इन विकलांग व्यक्तियों को भी उनके वे सभी अधिकार तथा अवसर दिए जाएं जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए निर्धारित है। 7वां है, कोई भी ऐसा कार्य जो उक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। लास्ट में यह बताया गया है कि ऐसा कोई भी कार्य किया जाए
जो कि ऊपर दिए गए सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। वह भी इस अधिनियम का एक उद्देश्य है।